हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, करंट अफेयर सेशन, जहाँ पर हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए बेसिकली पिछले एक साल के करंट अफेयर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, ऐसे न्यू स्टूडेंट जो कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल या एमटीएस आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा जीएस का कोर्स प्लस में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फुल कोर्स है, जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको आपको एसएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं और आपका वेल प्रूफ कंटेंट वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है 17777। इसका यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टैटिक जीके का कोर्स आ रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को। कल हम लोगों ने जहां से छोड़े थे करंट अफेयर, वहीं से हम लोग पिक करेंगे इसे। तो ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, जिन लोगों ने कल की क्लास ज्वाइन करी होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी हम लोगों ने अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया था? ये हम लोगों ने मनाया था 4 फरवरी को। कब मनाया? 4 फरवरी। और इस बार 2021 की हमारी थीम थी अ पाथवे टू द फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है इस साल अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 किस वर्ल्ड को डिक्लेयर किया गया? मतलब कहने का कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर हिंदी किसको डिक्लेयर किया गया? ये है आत्मनिर्भरता। क्या है? आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन आने के बहुत उम्मीद है, किसी ना किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ 2020 डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड पावर प्लांट? ये कौन सा देश है जो कि बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट बनाएंगे? और वो भी कैसा होगा? ऑफ शोर। ऑफ शोर का मतलब समझ रहे हो? पानी में, कोस्टल एरिया में बनाएंगे, पानी के ऊपर। इस तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की। जब पवन चक्कियां चलती हैं तो इससे बिजली जनरेट होती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये बनाएगा कौन? साउथ कोरिया। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट बनाया जाएगा। साउथ कोरिया इसको कब तक बना के कंप्लीट करेगा? अभी इसके लिए टाइम है, 2030 तक साउथ कोरिया का कहना है ये इसको बनाकर कंप्लीट कर देंगे। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। ये जो पावर प्लांट बनेगा, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1.12 गीगावाट कैपेसिटी का। 112 माफ करेगा, मैंने लिख दिया है 1.12 गीगावाट। ओके, इसको बनाने में 43.2 बिलियन डॉलर की कॉस्ट आएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द असोम माला प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? आपसे कह रहा है आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असोम माला प्रोग्राम लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया कहां पर? सोनितपुर में। सोनितपुर इज द करेक्ट आंसर। और ये जो असोम माला प्रोग्राम है, ये है क्या? इसका मेन मकसद ये है कि आसाम के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। पूरे आसाम में झमाझम बेहतरीन रोडें बनाई जाएंगी असोम माला प्रोग्राम के तहत। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसाम में कितने ब्रिज का अभी हाल ही में शिलान्यास रखा गया है, मतलब कितने ब्रिज की फाउंडेशन रखी गई है? 2 ब्रिज की फाउंडेशन रखी गई है, ठीक है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है मजुली ब्रिज। क्या नाम है? मजुली ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपसे कह रहा है फरवरी के महीने में, मतलब पिछले ही महीने की बात हो रही है, ग्लेशियर बिकेम बस्टेड इन विच पावर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया था। तो ये तो सबको पता है कि ग्लेशियर कहाँ फटा था, इस जगह के बारे में सबको पता है। इस जगह को बोलते हैं चमोली। क्या बोलते हैं? चमोली। लेकिन क्वेश्चन आपसे अब ये पूछ रहा है कि कौन से पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ही ये ग्लेशियर बस्ट हुआ था? इस प्रोजेक्ट का नाम है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर चमोली और चमोली के अंदर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में ग्लेशियर बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से उत्तराखंड में पूरी त्रासदी देखने को मिली। और अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले ही उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि मुख्यमंत्री थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अवनेंद्र, पूजा, श्वेता, प्रज्ञा, सुहानी, सभी लोग, चिराग, बताइए। बहुत बढ़िया, तीरथ सिंह यादव, वेरी नाइस। तीरथ सिंह यादव इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के।
और कितने साल के लिए हैं मुख्यमंत्री? अगले 1 साल के लिए बस, क्योंकि उत्तराखंड में अगले 1 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे, तब पता लगेगा परमानेंटली चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको चुना गया है। Who has been appointed as the managing director of Google Cloud India? आपसे कह रहा है पिछले महीने गूगल क्लाउड की तरफ से भारत में इनका मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं विक्रम सिंह बेदी। क्या नाम है? विक्रम सिंह बेदी। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसको इन शॉर्ट नेवडेक्स 2021 भी बोला जाता है, एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जिसको आईडेक्स 2021 भी बोला जाता है। अभी क्या हुआ कि इन दोनों ने किस कंट्री के साथ अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी? तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों ने मिलकर नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, दोनों ने अभी हाल ही में, दोनों जो इवेंट थे सॉरी, ये ऑर्गेनाइज किए गए किस देश के द्वारा? ये ऑर्गेनाइज किए गए यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 20 से लेकर 25 फरवरी तक। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, इसमें कई सारे देशों ने पार्ट लिया था, भारत ने भी पार्ट लिया था। ठीक है, देखिए उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब ये दूसरा भी है। सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस बार जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई है, उसमें कौन से आईएनएस ने पार्ट लिया है? तो भारत की तरफ से आईएनएस प्रलय ने पार्ट लिया था। किसने? इंडियन नेवल शिप प्रलय ने पार्ट लिया था इस बार। प्रलय की खास बात यह है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये आईएनएस प्रलय ही है। इसकी खास बात यह है कि ये भारत में ही पूरे तरीके से निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसी वजह से इसकी गुणवत्ता को दिखाने के लिए, इसकी क्वालिटी को दिखाने के लिए भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि प्रलय को भेजा जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब इस तरीके की इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई जाती हैं तो दुनिया भर से बेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर देखने को मिलती है, और भारत सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रही है। इसका मेन मतलब यह होगा कि अगर दुनिया में किसी भी देश को अगर हमारी टेक्नोलॉजी पसंद आती है तो आगे आने वाले टाइम में फिर हमारे और उस कंट्री के बीच में समझौता होता है और इसके तहत हमारा व्यापार बढ़ता है। कल को कोई भी कंट्री हमसे इसी तरीके के शिप का ऑर्डर दे सकता है, और हम अगर उसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये शिप बनाकर देंगे तो जाहिर सी बात है फायदा तो हमारा होगा ना। तो ये मेन मकसद होता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हु हैज एड्रेस्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। फरवरी के महीने में, मतलब पिछले महीने, आपसे कह रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इकोनॉमी हैकाथन जो आयोजित करी गई, इसको एड्रेस किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया। इसके कई सारे मतलब थे, जैसे कि इनोवेशन इन पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। मेन मकसद यह है कि किस तरीके से जितने भी पैकेजिंग आइटम हैं जिनके ऊपर आप आम भाषा में ये भी मान लो जैसे कि कोई भी बिस्किट है, तो बिस्किट के ऊपर वो जो पॉलीथिन चढ़ी होती है या पन्नी चढ़ी होती है या प्लास्टिक चढ़ी होती है, उसको किस तरीके से उसकी जो वेस्ट पैकेजिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके, किस तरीके से हम इन सारी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को कम करें, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज कम होगा तो हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। तो ये मेन मकसद है। और अगर जितना जनरेट भी हो रहा है तो हम उसको रिसाइकिल कर पा रहे हैं कि या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे इसके मेन कंसर्न थे जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमी हैकाथन हुई है। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे सरकार किसकी है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। भारत में आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है Which agency's Perseverance rover has successfully landed on Mars? आपसे कह रहा है ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका एक रोवर सफलतापूर्वक पिछले महीने मार्स में उतर गया? यह है नासा। नासा ने 6 महीने पहले करीब इस रोवर को भेजा था मार्स में। 6 महीने बाद ये अभी फरवरी के महीने में पहुंचा है, पिछले महीने। ये जो रोवर पहुंचा है मार्स में, ये क्या करने गया है? ये वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर आएगा, सॉइल और रॉक्स के सैंपल कलेक्ट करेगा और लेकर आएगा, जिस पर रिसर्च करेगी नासा। और नासा के इस टाइम पे एडमिन कौन है? इनका नाम है स्टीव जिरकिस। ठीक है, एंड नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है
हाउ मैनी इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज, हेलो, हाउ मैनी इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज हैज बीन लिस्टेड इन टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट। आपसे कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारतीय मूल से बिलोंग करने वाली ये कितनी पर्सनालिटीज हैं जिनको टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये हैं टोटल 5 पर्सनालिटीज जिनको टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया। और ये 5 पर्सनालिटीज कौन कौन है? पहले हैं अपूर्वा मेहता, ये इंस्टाकार्ट की सीईओ हैं, ठीक है। दूसरे हैं ऋषि सुनाक, ये तो आपको पता ही है, ब्रिटेन में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सर्व कर रहे हैं, ये भी भारतीय है। तीसरी हैं शिखा गुप्ता, ये गेट अप पीपी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस टाइम पर। विजय गड्डे हैं, ये ट्विटर के लॉयर हैं। और साथ में यहाँ पर रोहन पलोरी, ये फाउंडर हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अपसॉल्व। तो ये 5 ऐसे भारतीय हैं जो कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वजह से टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट के 100 टॉप 100 में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मारियो ड्रगी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी पिछले महीने मारियो ड्रगी कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मारियो ड्रगी प्रधानमंत्री बने इटली के। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी बताया था करंट अफेयर में कि कुछ टाइम पहले ये जो इटली के प्रधानमंत्री हैं गिउसेप कॉन्टे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब इनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री आए हैं, मारियो ड्रगी। अगला क्वेश्चन है, एंड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? वेलिंगटन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और वेटिकन सिटी की कैपिटल क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेटिकन सिटी? बेर्तेलो। क्या बोलते हैं इसको? बेर्तेलो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियांस। आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलियांस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए पिछले महीने डॉक्टर अजय माथुर। ही हैज बिकम द न्यू डीजी ऑफ आईएसए। इंटरनेशनल सोलर अलियांस जो है, इसकी स्थापना आपको जानकर अचंभा होगा, अभी हाल ही में 2015 में करी गई थी। और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा करी गई है। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलियांस की स्थापना करी गई है। ये जो आईएसए है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि टोटल सोलर पावर का यूटिलाइजेशन करना, किस तरीके से हम सोलर पावर का बेहतरीन से बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर बात आ रही है समझ? एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसए? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, लेकिन इसकी स्थापना पेरिस में करी गई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स हैव फाउंड, क्या बोल रहे हैं? अपने इनका कहना है सर बेर्तलो तो प्रेसिडेंट है। क्या मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया? क्या मैंने कैपिटल, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, माफी चाहता हूँ, मैंने कैपिटल में बोल दिया। चलिए बताइए वेटिकन सिटी की कैपिटल क्या है? हाँ मैं माफी चाहता हूँ, बेर्तलो, जिनका पूरा नाम है गुसेप बेर्तलो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेटिकन सिटी, करेक्ट। हाँ तो वो आई थिंक मिस इंटरप्रेट हो गया मुझसे। वेटिकन सिटी की कैपिटल कोई बता सकता है? माफी चाहता हूँ उसके लिए। वेटिकन सिटी की कैपिटल बता सकता है कोई? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। देखो वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी ही है, वो कंट्री इतना बड़ा है नहीं, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड फॉसिल्स ऑफ डिकिंसोनिया इन विच स्टेट। आपसे कह रहा है, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, तो आपसे कह रहा है डिकिंसोनिया नाम के एक जीव के जीवाश्म पाए गए हैं, मतलब उसके अवशेष पाए गए हैं भारत के कौन से राज्य में? इसके अवशेष अभी हाल ही में पाए गए कहां पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक गांव है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर, वहां पर इनको पाया गया। और इसके जो अवशेष पाए गए हैं वो इस तरीके से, ये इसके जीवाश्म पाए गए हैं। ये जो डिकिंसोनिया नाम का जीव है, ये इस तरीके का हुआ करता होगा, ये अंदाजा है लोगों का, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं गूगल में, बट दिस इज नॉट रियल पिक्चर।
सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स के ही बारे में पता लग रहा है, अभी जीवाश्म ही पता लग रहे हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है, ये रियल है और ये फेक है। ठीक है, तो एक अंदाजा है कि ऐसा हो सकता था ये चीज। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2021 इसको कितने दिन के लिए शेड्यूल किया जा रहा है? मतलब कहने का कि 2021 का जो हरिद्वार कुंभ मेला होगा ये कितने दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है? इस बार कुंभ मेला कोविड की वजह से सिर्फ 30 दिन तक ही चलेगा। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड के हरिद्वार में। और कब से कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक ये चलेगा। इसका अनाउंसमेंट उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश के द्वारा किया गया। ओम प्रकाश एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जिनको अभी पिछले ही साल चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? अभी अभी आप लोगों ने बताया, तीरथ सिंह रावत की। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? कहने का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का एक कौन सा शहर है जिसको 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है? यह है हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसको क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि हैदराबाद ने जिस तरीके से अर्बन फॉरेस्ट को मेंटेन किया है और उसको ग्रो करने में लीड हासिल करी है, इस वजह से। मतलब कहने का कि ग्रीनरी ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया। एंड यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम। और इसका प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? इसका प्रेसिडेंट है, इनका नाम है क्यू डोंग यू। क्यू DONGYU, क्यू डोंग यू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप टाइटल? 82वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप टाइटल किसके द्वारा जीता गया? ये भारत की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा। क्या नाम है? मनिका बत्रा। इन्होंने जीता। इन्होंने किसको हराया इस बार नेशनल TT चैंपियनशिप टाइटल में? इन्होंने रीत ऋषिया को हराया। ओके, 4-2 से इन्होंने हराया था। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, इस बार का सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप टाइटल कहाँ हुआ? यह हरियाणा के पंचकुला में हुआ। कहाँ पर? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑन विच डेट? सोशल जस्टिस के लिए विश्व दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? ये हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? 2021 की इस बार की थीम रही अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। वी हैव ऑब्जर्व्ड सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑन विच डेट? सॉइल हेल्थ कार्ड डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये उससे एक दिन पहले 19 फरवरी को मनाया जाता है। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा लॉन्च किया गया था। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक अभियान 19 जनवरी को हर साल चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या आप बता सकते हो, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था, तो इस बार सॉइल हेल्थ कार्ड डे की कौन सी एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई? इसकी हम लोगों ने 6वीं एनिवर्सरी मनाई, 6th एनिवर्सरी, क्योंकि इसको 19 फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनका नाम है ग्योर्गी गखारिया। इन्होंने कौन से देश के प्रधानमंत्री पोस्ट से रिजाइन कर दिया? तो गखारिया ने रिजाइन कर दिया जॉर्जिया के प्रधानमंत्री पोस्ट से। जॉर्जिया के अभी तक प्रधानमंत्री थे ग्योर्गी गखारिया, और जॉर्जिया में नए प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस टाइम पे जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है? दीपक कुमार जी अभी पूरे तरीके से नहीं ठीक है, बताइए। मैंने आपको ये भी करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, इसके बाद एक दिन एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था अभी हाल ही में नई सरकार आ गई है जॉर्जिया में। बताइए किसकी सरकार आ गई है? अरे मैं जॉर्जिया की सरकार पूछ रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की नहीं पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड की क्यों बता रहे हैं? जी हाँ, सलोम, बिल्कुल सही। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। इथोपिया की कैपिटल है
अदिस अबाबा और घाना की कैपिटल है अक्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने फैसला लिया है कि ये होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर देंगे? ये है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। इनके द्वारा फैसला लिया गया कि होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर देंगे। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की ही पहाड़ियों से निकलती है। Recently, which edition of Governing Council meeting of नीति आयोग has been organized? आपसे कह रहा है नीति आयोग के द्वारा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया पिछले महीने? इसका इस बार 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। और इसको किसके द्वारा एड्रेस किया गया? जाहिर सी बात है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया। Which state have celebrated Establishment Day on 20th February 2021? भारत के कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? और हर साल 20 फरवरी को मनाते हैं दो राज्य, ये हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों ने 20 फरवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया। इन दोनों राज्यों की स्थापना 1987 में करी गई थी। और ये भारत के कौन से राज्य, माफ करिएगा, ये कौन सा इनका एडिशन बनाया गया? इस बार इनका 87 से, तो 30, हाँ इधर, हाँ इनका 35वां संस्करण बनाया गया। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं एज अ स्टेट 1987 में इनकी स्थापना करी गई थी, लेकिन इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। और मिजोरम में सरकार किसकी है? पू जोरमथंगा की सरकार है। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है, गवर्नर हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा कितने रेलवे प्रोजेक्ट पिछले महीने लॉन्च किए गए हैं? रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा जो रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं उनकी संख्या है 88 रेलवे प्रोजेक्ट पिछले महीने लॉन्च किए गए। और ये जो रेल प्रोजेक्ट बनेंगे 88, ये कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से राज्यों को कवर करेंगे? यहाँ पर देखिए, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों को टारगेट करके इन 5 राज्यों के अंदर टोटल 88 रेल प्रोजेक्ट की स्थापना करी जाएगी। इसके लिए लागत आएगी 1000 करोड़। कितनी? 1000 CR। इंडियन रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 17th इंटरसेप्टर बोट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन कमीशन्ड फ्रॉम दिस सिटी। पिछले महीने कोस्ट गार्ड की 17वीं इंटरसेप्टर बोट को कौन से शहर से इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया? इसको कमीशन किया गया पिछले महीने चेन्नई से। और ये जो इंटरसेप्टर बोट है ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाई गई है। LNT की स्थापना 1938 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और LNT के इस टाइम पे CEO हैं SN सुब्रमण्यम। क्या नाम है? SN सुब्रमण्यम। इंटरसेप्टर बोट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इसका मेन काम ये है पेट्रोलिंग करना, हमारे कोस्टल एरिया पर पेट्रोलिंग करना कि कोई गलत वारदात तो नहीं हो रही है, कोई लीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर कोई छोटी मोटी बोट है तो उसका पीछा करके उसे पकड़ भी सकती है। चेस करने के लिए बहुत तेज इसकी स्पीड होती है। तो ध्यान रखिएगा, LNT के द्वारा 17वीं इंटरसेप्टर बोट इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई। कोस्ट गार्ड के इस टाइम पे हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? के नटराजन। क्या नाम है? के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू गिव को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी? यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में पिछले महीने एक कानून बनाया? इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस पर को ओनरशिप राइट उसकी वाइफ का होगा। ठीक है, तो उस महिला का होगा जिससे उसने शादी करी होगी, उस महिला का उसकी प्रॉपर्टी पर पूर्णता राइट होगा उसके बाद। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के द्वारा उस टाइम पे लाया गया था।
अभी तो उनकी सरकार नहीं है। एंड ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है इस तरीके का कानून लाने वाला। Which state government is going to allocate a corpus fund within next 2 years to aim the entrepreneurs in the state? क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जो अपने राज्य में अगले 2 सालों में अलग से एक ऐसी फंडिंग करेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को मौका देंगे आगे आने के लिए। यह है मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार। मेघालय सरकार के द्वारा क्या बोल रहे हैं, अगर महिला डिवोर्स ले ले तो क्या होगा? अगर महिला डिवोर्स ले ले तो फिर नहीं मिलेगा उसे, तो उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी फिर, समझ गए? डिवोर्स ले चुकी होगी तो नहीं मिलेगी, तो फिर तो कंपनसेशन वाला केस हो जाएगा ना, समझ गए? हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा, ये है मेघालय सरकार। मेघालय सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि अगले 2 सालों में एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग से फंडिंग करेंगे। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो मेघालय ऑलरेडी पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे गवर्नर तो सभी को पता है ना, मेघालय में गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। मणिपुर में गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड में गवर्नर हैं RN रवि। और छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? साल 2021 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं, इनको कौन से राज्य सरकार के द्वारा होस्ट किया जाएगा? इनको होस्ट किया जा रहा है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ओके, और कर्नाटक में कहाँ पर होंगे? ये इस बार होंगे बेंगलोर में। एक चीज और, अब देखो, दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इस साल हो रहे हैं 2021 के, ये कौन सा एडिशन है? ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कि बेंगलोर में कहाँ वेन्यू है, तो बेंगलोर में वेन्यू है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु की इस साल का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया जाएगा। पिछली बार के यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? पिछली बार के हुए थे भुवनेश्वर में, उड़ीसा के, और पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। इस बार की देखने वाली बात होगी कौन सी यूनिवर्सिटी इसको जीतती है। अभी कोई कह रहा है हरियाणा में पंचकुला। भाई, जो हरियाणा पंचकुला में जो आयोजित किए जाएंगे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नहीं है, वो खेलो इंडिया गेम्स हैं सिर्फ। क्लियर? वो जनरल खेलो इंडिया गेम है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 एकल पुरुष संस्करण में किसके द्वारा जीता गया? इसको सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। इस बार नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, साल 2015 और 16 दोनों के ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीते थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 2017 और 18 दोनों के किसने जीते थे? रोजर फेडरर ने जीते थे। ठीक है, और उसके बाद 2019 से लेकर 20 हो गया, 21 हो गया, तीनों साल के नोवाक जोकोविच ही जीत रहे हैं। तो आप देख सकते हो 2015 से लेकर 2021 तक नोवाक जोकोविच 5वीं बार जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? इस बार का महिलाओं की कैटेगरी में सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? ये पूरी दुनिया की स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका है। कौन से देश से बिलोंग करती है नाओमी? नाओमी जापानीज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता गया। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने जेनिफर ब्रैडी को हराया। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, इनका नाम है कैरोलिन वॉजनिकी। क्या नाम है? कैरोलिन वॉजनिकी। 2019 का जीता था नाओमी ओसाका ने। 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन अमेरिकी खिलाड़ी सोफिया कैनन ने जीता था। ठीक है, सोफिया कैनन। और 2021 का फिर से नाओमी ओसाका जीत गई है। तो पिछले 4 से 5 सालों में आप देख सकते हो नाओमी ओसाका ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं। अच्छा, 2018 से पहले की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने जीता था 2017 का। सेरेना विलियम्स 2017 के बाद यहाँ पर
कोई भी, इनकी जर्नी लगभग लगभग यहाँ से समाप्त होती दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑफर्ड हाउ मच क्रेडिट लाइन टू बूस्ट स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मालदीव्स। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा मालदीव्स में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कितनी क्रेडिट लाइन दी गई है। यह अभी पूरी तरीके से दी नहीं गई है, भारत सरकार के द्वारा ऑफर करी गई थी 40 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन। ठीक है, क्रेडिट लाइन होता क्या है, देखो क्रेडिट लाइन और लोन में अंतर होता है। अगर भारत सरकार मालदीव्स को लोन देती है तो उनको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत वो पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो एक तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार 40 मिलियन डॉलर उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। क्रेडिट लाइन की खास बात यही होती है कि कल को मालदीव सरकार इससे जो कमाएगी, ठीक है, वो जो भी कमाएगी वो कमा के भारत सरकार को भी उसका शेयर देगी। बात आ रही है समझ? एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉस्ट देयर फ्लोर टेस्ट इन द स्टेट असेंबली। आपसे कह रहा है पिछले महीने कौन सी है राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा इनका फ्लोर टेस्ट ये अपनी स्टेट असेंबली में मतलब विधानसभा में हार गए। मतलब आप समझ रहे हो, एक विश्वास प्रस्ताव होता है जिसमें आपको ये जताना होता है कि आपके सभी एमएलएज आपके साथ हैं। तो ये विश्वास प्रस्ताव कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार हार गई? पुडुचेरी। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने रिजाइन किया। उसके बाद जो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे वी नारायण सामी, इनको विश्वास प्रस्ताव अपना पारित करके दिखाना था, लेकिन ये अपना फ्लोर टेस्ट हार गए। जाहिर सी बात है, अब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पुडुचेरी में, और पुडुचेरी में इलेक्शन होने वाले हैं बहुत ही जल्द। इलेक्शन होने के बाद अब यहाँ पर नई सरकार आएगी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 इन द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी। आपसे कह रहा है साल 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी में? इसको जीता गया सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा। किसके द्वारा? सुशांत सिंह राजपूत। मरणोपरांत इनको क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कैटेगरी अवार्ड दादा साहेब फाल्के दिया गया। इस व्यक्तित्व को देखते ही आज भी सब कुछ याद आ जाता है। खैर, मरणोपरांत देने से पहले भी ये काम हो सकता था, या फिर ऐसे कई सारे अवार्ड के हकदार थे ये इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले, बट वैसा नहीं हो पाया। ये एक कड़वी सच्चाई है दुनिया की। अगला क्वेश्चन है, और आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी कौन सी थी? इनकी आखिरी मूवी थी दिल बेचारा। दिल बेचारा, ठीक है। और इन्होंने डेब्यू किया था कब? इन्होंने 2014 में डेब्यू किया था काय पोचे से। तो 2014 से लेकर 2020 तक का जो सफर रहा है काफी हाइक भरा रहा है। एकदम से बहुत तेजी से इनके करियर ने हाइक ली, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज क्लियर्ड द एक्विजिशन ऑफ हाउ मैनी बैटल टैंक, जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1A फॉर आर्मी इन फर्स्ट बैच। आपसे कह रहा है, कहने का मतलब यह है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में अप्रूवल दिया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन आर्मी को अर्जुन का जो अर्जुन टैंक है उसका प्रो वर्जन दे रही है, मतलब एडवांस वर्जन दे रही है, जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1A। तो ऐसे कितने अर्जुन मार्क टैंक दिए जाएंगे आर्मी को? 118 टैंक दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है इस टाइम पर हमारे पास कितने अर्जुन टैंक हैं? 124 अर्जुन टैंक हैं हमारे पास। तो 124 अर्जुन टैंक के बैच को 118 नए अर्जुन टैंक बहुत ही जल्द ज्वाइन कर लेंगे। अर्जुन मार्क की खास बात यह है कि इसे पूरे तरीके से डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, भारत में ही निर्मित है ये। और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? 6000 करोड़। 6000 करोड़ की मदद से 118 टैंक ये बनाए जाएंगे। और इनको इंडियन आर्मी को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान वाला फ्रंट है वहां पर इंडियन आर्मी इनको तैनात करेगी। पाक फ्रंट पे, पाक के लिए हमारा कई जगह पर फ्रंट है, वेस्टर्न रीजन में आप देख सकते हो, वहीं इनकी तैनाती करी जाएगी।
विच कंट्री हैज बैंड इंटरनेशनल ट्रैवल टिल 17th of May 2021 वाइल कोविड पैंडेमिक। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने 17 मई 2021 तक कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी उन सबको बैन कर दिया है। मतलब 17 मई तक आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से नहीं ले सकते हो। ये है ब्रिटेन। यहाँ पर बोरिस जॉनसन की सरकार के द्वारा सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं 17 मई 2021 तक के लिए। और कैपिटल क्या है? लंदन। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया हैज अलाउड विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स एयरक्राफ्ट टू यूज इट्स एयर स्पेस फॉर ट्रैवल टू श्रीलंका। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार के द्वारा ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके एयरक्राफ्ट को परमिशन दे दी गई है कि ये श्रीलंका तक जाने के लिए भारत का एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। ये बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान की। तो इमरान खान को ट्रैवल करना था श्रीलंका के लिए, तो इनको भारत का एयर स्पेस यूज करने की परमिशन चाहिए थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा इनको दे दिया गया। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भारत ने यही परमिशन मांगी थी, पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरेबिया और अमेरिका जाना था, जब ये हाउडी मोदी प्रोग्राम में गए थे, तो उससे पहले पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करने की इजाजत मांगी थी, बट पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी थी उस टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट नेशनल टॉय फेयर 2021 फ्रॉम विच डेट। आपसे कह रहा है भारत सरकार शुरुआत करने जा रही है नेशनल टॉय फेयर का 2021 का, कौन सी डेट से? इसका शुभारंभ हो भी चुका है पूरे तरीके से और समापन भी हो चुका है। इसकी शुरुआत इस साल हुई थी 27 फरवरी को और एक अब तक चला था, 4 दिन तक चला था, 2 मार्च तक ये चला था। क्लियर? नेशनल टॉय फेयर का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यह है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा खिलौनों का निर्माण करना। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है? 2300 करोड़ रुपया भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड अटल पर्यावरण भवन इन विच प्लेस। भारत सरकार के द्वारा अटल पर्यावरण भवन का शुभारंभ कौन सी जगह पर किया गया? पिछले महीने इसका शुभारंभ लक्षद्वीप में किया गया। कहां पर? लक्षद्वीप में। जाहिर सी बात है इसका शुभारंभ हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। ओके, तो लक्षद्वीप में 3 ऐसे आइलैंड चुने गए हैं जिसमें टूरिज्म प्रोजेक्ट की स्थापना करने जा रही है भारत सरकार। इसका मेन मकसद क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। और जब पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो लोग यहाँ घूमने जाएंगे, और जब घूमने जाएंगे तो यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे। जब यहाँ रुकेंगे, यहाँ की चीज़ें खरीदेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो एक तरीके से इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के रोजगार के ऊपर। तो उसके लिए भारत सरकार पहले 3 टूरिज्म प्रोजेक्ट की स्थापना करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली फर्स्ट टाइम अलाउड विमेन टू ज्वाइन फोर्सेस। पिछले महीने ये कौन सा देश है जिसने पहली बार महिलाओं को अलाउ किया है कि ये फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं? यह है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, पहली बार महिलाओं को परमिशन मिली है कि ये फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ईरान की कैपिटल है तेहरान और कतर की कैपिटल है दोहा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड हाउ मच डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट विद मॉरिशियस। भारत सरकार के द्वारा मॉरिशियस को कितनी डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है? भारत सरकार के द्वारा मॉरिशियस को $100 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया गया है। ठीक है, और मॉरिशस में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है प्रविंद जुगनौथ। प्रविंद जुगनौथ। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस और हमारी तरफ से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ज्वाइन किया गया है इसे। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने एक इंडिविजुअल सेविंग प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम है बीमा ज्योति? पिछले महीने बीमा ज्योति नाम का इंडिविजुअल सेविंग प्लान जो लॉन्च किया गया, ये LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और LIC के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। क्या नाम है? MR कुमार। इस पॉलिसी की ये जो बीमा ज्योति पॉलिसी है, इसकी खास बात यह है कि आप 5% रेट पर आप इसे ले सकते हो। ठीक है,
और मिनिमम 1 लाख का आपको बीमा कराना होगा। और कब से कब तक के लिए, इसके लिए मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितने का भी करा सकते हो। या आप 15 से 20 साल तक के मैच्योरिटी पीरियड पर ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ बुक, एक किताब है। अविनाश का पूछना है सर सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब में प्लीज एक्सप्लेन। बहुत सीधा सा अंतर है अविनाश, इसके लिए कोई बातें बनाने वाली बात नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से हर चीज़ सीक्वेंस में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको, सब कुछ, और सिर्फ सिलेक्टेड कंटेंट है। एक तरफ है यूट्यूब, यूट्यूब में हर चीज़ रैंडम है, एक चीज़ इधर है, एक चीज़ उधर है, एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ वहाँ है। सब्सक्रिप्शन में सारे क्वेश्चन एक तरीके से सीक्वेंस में लगे हुए हैं, स्टैटिक जीके सीक्वेंस में लगी हुई है। लेकिन यूट्यूब में कोई कंटेंट इधर है, कोई कंटेंट उधर है, क्योंकि यूट्यूब पे शेड्यूल नहीं है। बात आ रही है समझ, ये रीज़न है। ओके, एक चीज़ और, यूट्यूब पे डिस्टरबेंस थोड़ा सा रहता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कभी आ जाता है, बट सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये सारी चीज़ें, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब आप इसको, इस अंतर को कितना बड़ा देखते हो कितना छोटा देखते हो, ये अपना अपना माइंडसेट है स्टूडेंट का। एक किताब न्यूज़ में थी, ये किताब जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्ट 2020, इसके ऑथर कौन है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना है ये किताब लिखी गई है जस्टिस ए के राजन के द्वारा। किसके द्वारा, जस्टिस ए के राजन। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ए के राजन ने इसको लॉन्च किया है। ये जो किताब है काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, जिसको लॉन्च किया गया 2020 के एग्रीकल्चर एक्ट्स के ऊपर। ये वही एग्रीकल्चर एक्ट है, ओके, जिनकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। और आप इस किताब की एक लाइन से आप पता कर सकते हो कि कितनी हॉट फेवरेट किताब मार्केट में होने वाली है। क्या है टैगलाइन, डेमोलिशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब आप समझ जाइए। तो जस्टिस ए के राजन ने इसको लिखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं। और ये जो हैं ये मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, ए के राजन। अगला क्वेश्चन है, एक किताब और थी न्यूज़ में जो कि लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 यार्ड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है श्रीकांत राम के द्वारा। किसके द्वारा, श्रीकांत राम। और इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो दिलीप वेंगेसकर के भी हैं जो कि शामिल किए गए हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2021 ऑन विच डेट। आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मदर लैंग्वेज डे जो है ये कौन सा दिन मनाया गया, ये 21 फरवरी को मनाया गया है। किस दिन, 21 फरवरी। और 2021 की इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिन मनाया जाता है भारत के लिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपनी मातृभाषा को सपोर्ट करने के लिए यह दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ मिशन इंद्रधनुष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पिछले महीने मिशन इंद्रधनुष का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, 3.0 लॉन्च किया गया, तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। पहला और दूसरा सफलतापूर्वक हो चुका, अब तीसरा लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसका मतलब पता है क्या है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उसी तरीके से जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बिल्कुल पैदा हुआ होता है, उसको 7 तरीके की बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। तो ये जो टीका है मिशन इंद्रधनुष के तहत, ये जो वैक्सीन लगाया जाएगा बच्चे को, ये बच्चे को 7 तरीके की उस बीमारियों से बचाता है जो कि न्यू बॉर्न बेबी में होती है। ठीक है, लेकिन इंद्रधनुष 3.0 में इसमें 5 बीमारियां और कवर करी गई हैं। टोटल 12 डिसीजेस से बच्चे को बचाएगा। समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया अगर पूछे तो ध्यान रखना, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। विच कंट्री हैज बिकम द टॉप ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020। ये कौन सा देश है जो कि साल 2020 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर साबित हुआ। ये देश है चाइना। चाइना के साथ हम लोगों ने पिछले साल सबसे ज्यादा व्यापार किया है। यह व्यापार था 77.7 बिलियन डॉलर का, बहुत बड़ी धनराशि है ये। और सेकंड नंबर पे हमारा ट्रेड पार्टनर कौन सा रहा, ये रहा अमेरिका सेकंड नंबर पे। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा,
यूनाइटेड अरब अमीरात। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, चाइना की बीजिंग और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी पिछले महीने पीडीपी की प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई हैं? ये हैं महबूबा मुफ्ती। क्या ये पहली बार पीडीपी की प्रेसिडेंट बनी है? नहीं, इनको री इलेक्ट किया गया है। ये पहले भी पीडीपी की प्रेसिडेंट थी और एक बार फिर से इन्हें चुना गया है। ये 7वीं बार है जब ये पीडीपी की प्रेसिडेंट बनी है। पहली बार 2003 में बनी थी। तब से लेकर आज तक पीडीपी का कोई प्रेसिडेंट ही नहीं बना हुआ है। हर बार इनको लगातार चुना जा रहा है पिछले 18 सालों से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड बिगेस्ट एवर बजट फर्स्ट यट। आपसे कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा बजट लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, सबसे बड़ा बजट इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इस बार यूपी सरकार का जो बजट था, इसने मेनली फोकस किया है कहाँ कहाँ पर? 3 जगहों पर। महिलाओं के लिए बहुत स्कीमें हैं इसमें, हेल्थ के लिए बहुत स्कीमें हैं और फार्मर्स के लिए बहुत स्कीमें हैं। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर, महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी, गुजरात में आचार्य देवव्रत और उड़ीसा में गणेश जी लाल। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कौन सी राज्य सरकार का इसका बजट 2021 में सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखना गुजरात सरकार ने इनसे बड़ा बजट लॉन्च किया है। लेकिन अगर उसमें एक वर्ड यूज करें, किस सरकार का बजट आउटले सबसे बड़ा है, बजट आउटले का मतलब उसमें अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, नॉर्मली अगर पूछे कि सबसे बड़ा बजट इस साल का केवल किसने लॉन्च किया, तो गुजरात सरकार ने। लेकिन बजट आउटले किसका सबसे बड़ा है? यूपी गवर्नमेंट का। आउटले और बजट में अंतर क्या होता है समझो। जैसे कि अगर बात करी जाए कि भारत सरकार जब बजट लॉन्च करती है तो बताती है 2021 से 22 के लिए आपने इतना पैसा दिया एग्रीकल्चर में, 21 से 22 के लिए इतना पैसा दिया डिफेंस में, 21 से 22 के लिए इतना पैसा दिया एजुकेशन में। ये तो बात हो गई। लेकिन आपने देखा था 2020 के बजट में भारत सरकार ने हर चीज में ऐसा ही पैसा आवंटित किया। लेकिन रेलवे के लिए जो 50,000 करोड़ दिया गया था वो 2030 तक के लिए दिया गया था। समझ गए? तो अगर आप रेलवे को हटा दो तो ये पूरा बजट है। लेकिन अगर आप रेलवे वाला 2030 का भी फिगर जोड़ दोगे तो फिर ये एक साल का तो बजट नहीं रह गया ना। इसी को बोलेंगे बजट आउटले। आउटले में क्या होता है, फ्यूचर की भी बहुत सारी स्कीमें जो होती हैं जो कि एक साल के आगे की होती है, उनको भी जोड़ दिया जाता है। तो अगर ऐसे आप जोड़ दोगे तो करीब 500 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। समझ गए? लेकिन अगर आप आउटले नहीं जोड़ोगे तो ध्यान रखिएगा करीब 2 लाख करोड़ का बजट है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? 1.5 लाख करोड़ का करीब है बजट, 1.5 से 2 लाख के बीच का। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए सभी लोग? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यस लिखो या नो लिखो, कुछ तो लिखो। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का कौन सा राज्य में? धेमाजी और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसाम में किया गया। अब देखो है क्या इसमें, धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हो चुका है, ये रेडी है बिल्कुल, लेकिन सुआलकुची की फाउंडेशन रखी गई है। ओके, ये आगे 2 साल में बन के तैयार होगा। ये दोनों कॉलेज को बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत आई है। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, गवर्नर है जगदीश मुखी। मणिपुर में बीरेन सिंह है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। गुजरात में विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, इसका नाम बदल दिया गया पिछले महीने। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? अब यह हो चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फिशरी हब इन विच स्टेट अंडर PMSY। आपसे कह रहा है PMM
SY का मतलब पहले यहाँ बताओ क्या है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका मेन मकसद यह है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो भारत सरकार के द्वारा पहला फिशरी हब कहाँ पर स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया गोवा में, ठीक है। और क्या आप बता सकते हो गोवा में भी कहाँ पर किया गया? गोवा में भी कहाँ पर किया गया? इसको बोलते हैं मरगांव फिश मार्केट, मरगांव फिश मार्केट, ठीक है। पूरे गोवा में मत्स्य संपदा योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित करी जाएगी फिशरी हब को बनाने के लिए? 400 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और यहाँ पे सरकार किसकी है? प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल। मेरी साइंस की क्लास सिर्फ और सिर्फ बायो की होती है, सिर्फ बायो मैं लेता हूं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं लेता हूं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2021 का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया? इसका शुभारंभ किया गया उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहां पर? इसकी कैपिटल भुवनेश्वर में किया गया। इस बार जो इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर हुआ है ये कौन सा एडिशन हुआ है? 17वां संस्करण इस साल हुआ है और इसका वेन्यू था भुवनेश्वर के अंदर जनता मैदान, जनता मैदान, ठीक है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में हमारा जो पार्टनर कंट्री था ये कौन रहा? बांग्लादेश पार्टनर कंट्री रहा हमारा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फोकस कंट्री इन इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये रहे कौन? ये रहे, बताइए जल्दी से, बांग्लादेश या कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला मैंने, मैंने कहा हमारा पार्टनर कंट्री कौन रहा, तो आंसर होगा बांग्लादेश। यहाँ पर पार्टनर कंट्री नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है फोकस कंट्री कौन से रहे। तो फोकस कंट्री दो रहे, ये दो कंट्री कौन कौन से हैं? एक ईरान है, दूसरा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, फोकस कंट्री ये दोनों रहे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है इसको लॉन्च किया गया कौन से राज्य में? इसको केरल में लॉन्च किया गया है, केरल में, ठीक है। और केरल में कहां पर? तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हु हैज फीचर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्विटर कैंपेन जिसका नाम है आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए? तो ये जो ट्विटर कैंपेन आरबीआई के द्वारा चलाया गया इसको फीचर किया गया किसके द्वारा? ये पंजाबी रैपर है, इनका नाम है वायरस, वायरस के द्वारा इसको फीचर किया गया। और अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई के 1 मिलियन फॉलोवर हुए हैं ट्विटर पे, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो लॉन्च किया गया है आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए, ये किससे एसोसिएटेड है? ये साइबर फ्रॉड से एसोसिएटेड है, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है कैंपेन। देखो डिजिटल यूनिवर्सिटी का मतलब है नागराज, कहने का मतलब कि इससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं वहां सब में पेपरलेस वर्क को प्रमोट किया जाएगा, पेपरलेस काम किया जाएगा, ओनली डिजिटल, समझ गए। अगला क्वेश्चन है सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन टू ब्रिंग इन इंडिया फ्रॉम विच स्टेट? आपसे कह रहा है दूसरा फेज जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का है ये कौन सी डेट को स्टार्ट किया गया? कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और पहला फेज कब स्टार्ट किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था, कोई बता सकता है? पहला फेज बताइए। नहीं ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, बताइए। कुछ लोग 16 जनवरी बोल रहे हैं, कुछ लोग 15 जनवरी बोल रहे हैं। अच्छा, भूल तो नहीं गए हो? चलिए एक बार देखिएगा, अगर सही होता तो मैं बोल देता, एक बार देखिएगा फिर से। दिमाग के अंदर ये जो एक डेटा दूसरे डेटा में निकल जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत दे देता है। पहला फेज जो लॉन्च किया गया ये कब से लॉन्च किया गया है? दूसरा फेज तो अभी हाल ही में 1 मार्च से लॉन्च किया गया था।
पहला फेस 16 सही है। कहीं वो तो नहीं बता रहे हो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में लॉन्च किया गया था 16 जनवरी से, वो तो नहीं बता दे रहे हो आप तो? बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन विच प्लेस? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी जगह पर राष्ट्रपति शासन अभी हाल ही में लगाया गया है? राष्ट्रपति शासन पुडुचेरी में लगाया गया। कहां पर? पुडुचेरी। और पुडुचेरी में सरकार किसकी नहीं रही? यहाँ के मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस? आपसे कह रहा है भारत के दूसरे ऐसे तेज गेंदबाज कौन से बने जिन्होंने 100 टेस्ट मैच पूरे खेल लिए? ये हैं ईशांत शर्मा। आज तक के दूसरे भारतीय बॉलर हैं ये केवल, जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं। 100 टेस्ट खेलना आसान काम नहीं होता है। ओके। मोहम्मद अजरुद्दीन 99 टेस्ट जिन्होंने खेले थे, एक टेस्ट नहीं खेल पाए, वरना उनके भी 100 हो जाते। समझ रहे हो? तो ईशांत शर्मा से पहले कौन थे? कपिल देव। केवल यहाँ पर क्योंकि फास्ट बॉलरों की बात हो रही है इस वजह से कपिल देव पहले खिलाड़ी हैं और दूसरे ईशांत शर्मा। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो भी ईशांत शर्मा बहुत नीचे नहीं है। 11वें ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हैं। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया में अभी हाल ही में बस ईशांत शर्मा 11वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने, इनसे पहले केवल 10 खिलाड़ी थे फास्ट बॉलर जिन्होंने 100 टेस्ट खेले। Who has been appointed as the Managing Director General of Asian Development Bank? एडीबी के अभी हाल ही में पिछले महीने मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए कौन? इनका नाम है वू चोंग उम। क्या नाम है? वू चोंग उम। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मनीला और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु आसाकावा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इसके वीपी हैं अशोक लवासा, भारतीय मूल के अशोक लवासा। ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे पिछले साल तक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अन अकेडमी? पिछले महीने अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने। सचिन हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अन अकेडमी। ठीक है, ओके। अन अकेडमी की स्थापना 2015 में करी गई थी। 2015 या 16, 2015 में करी गई थी, राइट। और हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और अन अकेडमी के सीईओ कौन है? गौरव मुंजाल साहब। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर यूज्ड विच लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज? आपसे कह रहा है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज में अभी यूएनएससी में क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग थी ये डिबेट करी गई? इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया था, और मतलब पूरी संस्कृत लैंग्वेज में नहीं बोले। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद से कुछ शब्द लिए थे संस्कृत लैंग्वेज के, जिनका इन्होंने यूज किया। शुक्ल यजुर्वेद से कुछ स्टेटमेंट बोले गए थे इनके द्वारा। तो अल्टीमेटली ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया यूएनएससी की मीटिंग में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी लैंग्वेज का यूज किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन बॉक्सर हैज वॉन बेस्ट वुमेन बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन आर्ड्रेटिक पर्ल टूर्नामेंट? आपसे कह रहा है ये कौन सी भारतीय महिला बॉक्सर है जिनको बेस्ट वुमेन बॉक्सर का अवार्ड मिला है एड्रेटिक पर्ल टूर्नामेंट में? कोई बता सकता है? इनका नाम है विनका। क्या नाम है? विनका। 60 केजी वेट कैटेगरी में। और ये जो एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट है इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था? ये बुधवा में आयोजित किया गया। बुधवा। बुधवा कहाँ पड़ता है? बुधवा आपका पड़ता है मॉन्टीनीग्रो, मॉन्टीनीग्रो में। ठीक है। और मॉन्टीनीग्रो कहाँ का कंट्री है? यूरोप, यूरोपियन कंट्री है। तो आज की बात यहीं तक रखा जाए। विराट सिंह का कहना है गुरुदेव अपने चैनल पे करंट अफेयर कराओ। विराट बिल्कुल कराऊंगा, और मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है ये कि मैं 21 तारीख से लीव पर जा रहा हूँ, 22 से लीव पर हूँ। मैं 21 तक आपके करंट अफेयर 500 बेस्ट 500 जो बोले हैं कैसे भी करा के जाऊँगा।
मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ना हो तो आप मुझसे कहना, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, अन अकेडमी पर आप वरुण 777 यूज़ करके प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा स्टैटिक जीके का बैच आने वाला है अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो, बाय। कौन है भाई? सर जीएस जीके सब्सक्रिप्शन के आरआरबी जेई और एसएससी एग्जाम में मदद हो जाएगी। आरआरबी जेई देखिए वो आपका रेलवे सब्सक्रिप्शन होगा और एसएससी का सब्सक्रिप्शन अलग है। तो आप डिसाइड करो कि आपको सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना है, क्योंकि आप एक ही कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, समझ गए। हम्म, वैसे आप एसएससी वाला ले लोगे तो आरआरबी में आपकी मदद हो जाएगी, बट आरआरबी वाला लेने पे एसएससी में आपकी मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि एसएससी का लेवल आरआरबी एनटीपीसी से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एसएससी लो। चलिए बाय एवरीवन।